अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं विक्लो में एक और राइड करने। लास्ट टाइम जो हमने की थी वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी राइड थी और थोड़ा ज़्यादा एरिया हमने कवर किया था, लेकिन आज जो है हम विक्लो का एक दूसरा एरिया कवर करेंगे। आपको लेके चलेंगे सीनिक रूट से अगेन। होपफुली आपको पसंद आएगा। Welcome to another video of exploring Ireland on a bicycle with me. आज का हमारा ये अराउंड 85 किलोमीटर का रूट है और जो अभी फर्स्ट स्टॉप है वो है कॉफ़ी ब्रेक का, टिम्बर ग्रूव कैफ़े। तो वो यहाँ से तकरीबन 22 किलोमीटर है। मौसम वैसे सही है, आज का अच्छा मौसम है, धूप निकली हुई है, हल्का विंडी भी है। A few moments later. मौसम तो अच्छा है लेकिन धूप बहुत है, पर ये टेम्परेचर तो ज़्यादा नहीं है, अराउंड 20 होगा, लेकिन इतनी तेज़ धूप तो होती है। ये जो आप लोग देखो ये है रॉयल कैनाल, तो ये जितनी भी बोट्स अभी दिख रही ना आपको, ये सारी रेंट पे मिलती हैं। आप 1 नाइट 2 नाइट्स के लिए इसको ले लो, एक दिन और अपनी वीकेंड एंजॉय करो। इसमें प्रॉपर सेटअप होता है, आपका किचन बाथरूम सब मिलेगा आपको। तो अगर आप जस्ट टू एक्सपीरियंस कि बोट पे रहने का कैसा एक्सपीरियंस होता है वो आप यहाँ से। ये है फीनिक्स पार्क, आई थिंक आयरलैंड का सबसे बड़ा पार्क है ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ। बहुत बड़ा पार्क है इसमें, प्रेसिडेंट का हाउस भी है, ज़ू भी है, कैसल भी है, तो बहुत बड़ा क्राइस्ट का वो जो सिंबल होता है वो भी है। अच्छा खासा ऑफ रूट आ गए हैं हम तो ये है, लेकिन ज़्यादा लेट नहीं हुआ। डाउन हिल जाने में मज़ा ही अलग आता है। ऊपर आओ तो थोड़ी मेहनत है, लेकिन उसके बाद जो फीलिंग है ना, ये डाउन हिल जैसे ये आ रही है, एकदम स्टीप डाउन हिल है इसमें मज़ा आएगा। Leaving the city behind, the ride begins. Earthly sun already burns, making the uphills as a true test. I keep talking to myself about the heat, about the climb, about the next descent. Maybe that's the thing about rides like this. Every hill teaches patience. Every downhill gives it back in freedom. And I welcome it. कि पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, इतनी ज़्यादा स्टीप चढ़ाई थी ये। ओह, आज का दिन अब तक का सबसे हॉटेस्ट डे है। मेरे तो पसीने आ रहे हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आज तो मैं क्या बताऊँ, आज जितनी गर्मी है आज उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि मैंने पानी कम रखा है। वैसे तो मैंने 2 बॉटल पानी रखा है, लेकिन एक बॉटल तो मैं लगभग आधी तो मैं अभी पी गया। और अभी हमें आई थिंक राइड करते हुए सिर्फ 1 घंटा ही हुआ है। तो बादल देखो, एकदम कॉटन लग रहा है, जैसे कॉटन रख दिया हो किसी ने। Two hours into the journey, the road opens up to an unexpected symphony. The firehouse waterfall, fed by the reservoir, crashes down, filling the air with its hypnotic roar.
To be present here in this moment is to feel completely alive. A blessing I carry as I prepare for the next climb. तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है टॉडर वैली पार्क। ये लगभग 100 हेक्टेयर में ये पार्क है। 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक ये है, एक इसके आगे पड़ता है। यहाँ पे आपको कई सारी स्पीशीज़ वगैरह मछली की, फिर बर्ड्स लाइक इनफैक्ट बैट्स मिलेंगे और फॉक्सेस वगैरह भी इधर काफ़ी आते रहते हैं। तो मतलब ये इस एरिया का डबलिन का एक हिडन जेम माना जाता है, क्योंकि ये ऐसी लोकेशन पे है कि जल्दी लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, और इतना और बहुत ही खूबसूरत है। तो अगर जैसे आप बाहर से आओगे तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल सा फाउंटेन, लेक, ये सब आपको मिलेगा देखने को। तो बहुत ही पीसफुल है। वैसे तो बड़ा, मैं एक बार और आया था यहाँ पे बहुत पहले, तो अलग ही इसका थी। और जो पानी का जो साउंड आप लगातार सुन रहे हैं ना गिरते हुए, इससे आपको अंदाज़ा लग जाता होगा कि कितनी दूर से पानी आ रहा है। और जैसे अपने दिल्ली में है ना लोधी गार्डन पार्क, या बेंगलोर में कुहून पार्क है, तभी बड़े भी हैं और अर्बन एरिया से दूर हैं। आप अपने आओ, एंजॉय करो, टाइम स्पेंड करो। सिमिलर सा पार्क है, बस एक्स्ट्रा जो है, जो वहाँ नहीं है, वो है ये फाउंटेन। तो इस फाउंटेन की वजह से इस पूरे पार्क में एक अलग ही सी फीलिंग आ रही है यहाँ पे। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने अभी रुक के थोड़ा सा रेस्ट लिया है और एक बनाना। ये दूसरी क्लाइंब है हमारी, 6% ग्रेड, और अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुई है। 5.5 किलोमीटर की है। ओ The soothing roar of the waterfall fades as I begin the brutal second climb, pushing deeper into the Wicklow Hills. I push, driven by the thought of the summit, and then I look out. Below me, the entire city stretches out, व्यू देखें, silent and small. पूरा डबलिन दिख रहा है ये। It's a view earned, a panoramic view of the city I left hours ago. A moment of quiet triumph before the next leg. अभी हम अपने कॉफ़ी पॉइंट पे आए हैं और मेरी तो हालत ख़राब हो गई है। इतनी, एक तो गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। टेम्परेचर इतना नहीं है, लेकिन यहाँ इतनी तेज़ गर्मी लग रही है कि जैसे अपने यहाँ पे मई जून में जो गर्मी पड़ती है उस हिसाब से गर्मी लग रही है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। एलिवेशन गेन भी था, तो चढ़ाने में तो हालत ख़राब हो गई। तो इतनी गर्मी की वजह से वो
अच्छी फील नहीं आ रही, लेकिन एट द एंड अब क्योंकि हम अपना मील एंजॉय करेंगे तो मैंने ये डिटॉक्स ड्रिंक ले लिए और कुछ ब्रेड जैसा कुछ है, मुझे नहीं पता क्या है, स्क्वायर कुछ नाम है इसका, तो पर देखते हैं कैसा है खाने में, फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगा। ओहो, खा लिया पी लिया, बड़ा मज़ा आ रहा है। अब जो रिलैक्स हो रहा है ना है, अभी 60 किलोमीटर राइड बाकी है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो हम अपने फर्स्ट पॉइंट पे पहुँचे हैं। To reach Kilaki viewpoint is to earn your perspective. The ascent was relentless, a battle against gravity and tired legs. But the reward is immense. Dublin Bay unfolds beneath me, from Hoth to Poolbeck chimneys. ये व्यू के लिए इतना ऊपर आए हैं हम चढ़ के। अब मैं ज़रा कुछ बताता हूँ। वो देखो, वो जो आइलैंड दिख रहा है पीछे एकदम, वो है होथ हाउथ जो कि बोलते हैं इसको, और उधर दो टावर दिख रहे हैं, वो डबलिन के जो शिप वाला जो एरिया है वहाँ पे जो वो दो टावर थे वो है, और उसके पीछे वो एक आइलैंड दिख रहा है। यहाँ पे कैंप लगाओ, सुबह इधर उठो, ओए होए सनराइज होता हुआ दिखेगा, क्या ये व्यू आएगा। The wind here is a living thing, singing through the exposed peak. I find a moment of peace beneath the shelter of a lone tree, a small shade in this vastness. ये है हमारा एलिवेशन प्रोफाइल, अभी हम अपनी पहली क्लाइंब फिनिश करने वाले हैं। It's a profound blessing, this ability to find such quiet, of seeing the world from a higher place. मुंह में पता नहीं मक्खी घुस गई, क्या घुस गया। मक्खी तो है नहीं यहाँ पे, कोई और सा ही कीड़ा था। जितना स्लो मैं चल रहा हूँ उस हिसाब से एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल दिख रहा है रात के 11:30 बजे। तो अब हम थोड़ी सी खींचते हैं, बहुत कम रुकेंगे क्योंकि मैं अभी तक बहुत ज़्यादा रुक गया। जो भी पॉइंट दिखता है वहाँ रुक जाता हूँ, जिसकी वजह से टूर जो है वो लेट हो जाएगा। लेकिन अभी 3 बज गए हैं तो मौसम थोड़ा सा सही हो गया है, धूप थोड़ी कम लग रही है, ये अच्छी बात है। लाइट वेट होने का ये फ़ायदा है। ईज़ी तो नहीं है, खैर साइकिलिंग में क्लाइंब कभी ईज़ी नहीं होती, बट मेरी बाइक जो है अराउंड 25 kg प्लस है। आई थिंक वो जो चला रहा है वो हार्डली 10 kg होगी। The old military road takes me deeper into the wild heart of Wicklow, an endless carpet of green punctuated by vibrant magenta flowers. इतना खूबसूरत व्यू है इस टाइम, ये देखो। ओहो, मतलब बादल वो देखो, माशाल्लाह। है क्या व्यू है, अमेजिंग व्यू है, अमेजिंग।
This isn't just a road, it's a passage through a living painting. The constant uphill battle is relentless, yet the views refuse to let me feel tired. मुझे पता नहीं कितनी आवाज़ आ रही है, लेकिन बहुत ही अमेजिंग नज़ारा था इधर का। कुछ फ़ोटोज़ खींचे और थोड़ी देर खड़े होकर एंजॉय किया। बादल यूँ आ रहे हैं, यूँ जा रहे हैं और इतना खूबसूरत लग रहा है, क्या बताया जाए। मतलब इसको देखो और फिर सोचो जन्नत के बारे में 2 मिनट के लिए, तो सोचो क्या आलम होगा वहाँ पे। A bend in the road. As the weather shifts, clouds gather, the wind picks up, chilling the sweat on my body. Look at this trail. ओ भाई, इस पे साइकिलिंग करने में क्या मज़ा ही आएगा। माउंटेन बाइकिंग। The warmth of the morning is gone, replaced by the bracing cold. A stark reminder of the wild beauty I am immersed in. It's a powerful, almost spiritual connection with this ancient land. Amazing. व्यू देखें आप, ओए होए। और वो जो घर है कितना खूबसूरत लग रहा है वो, मतलब अलग ही अमेजिंग व्यू है, क्या बोला जाए। क्या बोला जाए। अभी तक का ये सबसे खूबसूरत व्यू है, ऐसा व्यू तो मैंने नहीं देखा। कितना प्यारा लग रहा है कि उस पे जो घर है और उस हिल पे, ओए ओए, क्या मॉर्निंग होती होगी इनकी। ये कहीं इन्हें तो कहीं छुट्टी मनाने जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सुबह अपने घर से बाहर निकलो बस। वाह लवली यार। ये है वो घर और दूर से तो क्या लगी खूबसूरत। ये फीलिंग जो मुझे इस टाइम आ रही है ना,
ये ना आपको कार में आएगी ना ये आपको बाइक में आएगी, क्योंकि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ना आपको कार देती है ना आपको बाइक देती है। साइकिल को आप जिधर चाहें उधर ले जाएं, रुक जाएं, साइड कर लें, उठा लें, कुछ कर लें। अब हम अपनी सेकंड या लास्ट बोलें मेजर क्लाइंब पे आ गए। ये जा रहा है रूट वो उधर। The weather here is a living entity, unpredictable and swift. What began as cloudy quickly morphs into a profound, enveloping fog. It blankets the earth, transforming the vast landscape into something intimate and mysterious. Like the land itself needed a soft shroud. हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है और ये जो देख रहे हो ये सारा बादल है, पानी है ये। तो ये देखो चश्मे पे सब झीसा जैसा पड़ता है ना, जैसे वो है। और इतना अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा चेहरे पे कि क्या बोला जाए। बिल्कुल मतलब ट्रीट। जितनी गर्मी थी दोपहर, अब उतना ही मौसम अच्छा हो गया है, तो मज़ा आ गया एकदम बिल्कुल। बट ये है कि अभी कुछ दिख नहीं रहा, तो व्यू कुछ खास नहीं है, बस अभी मैं सिर्फ एंजॉय कर रहा हूँ इसको। Visibility drops to just a few feet, making the familiar unfamiliar. हाइकिंग एरिया ये पूरा यहाँ से वो हाइक ट्रेल किया हुआ है। A drizzle begins, and I welcome each drop on my face. बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है। मौसम वैसे तो था नहीं आज का बारिश वाला बिल्कुल, लेकिन वही है, आयरलैंड में मौसम पे कभी ट्रस्ट नहीं करना है, कभी नहीं। हाँ, तो आज क्योंकि मौसम इतना गर्म था, मैं कुछ जैकेट वैकेट रेन जैकेट लेके नहीं आया। तो देखते हैं तेज़ हो जाएगी तो क्या भीगेंगे, फिर नहा लेंगे इसी बहाने। मुझे नहीं पता क्या दिख रहा है इसमें कैमरे में, लेकिन मुझे तो आई थिंक 50 मीटर से आगे का कुछ नहीं दिख रहा। कुछ भी नहीं दिख रहा है, लाइक लिटरली सी कुछ नहीं है, सिर्फ रोड दिख रहा है जरा सा। I am surrounded, isolated, yet deeply connected to the raw, breathing atmosphere of Wicklow. आ गया हमारा, यहाँ से हम नीचे जाएंगे। Breaking through the dense fog, I reach Sally Gap Pass, a checkpoint, a moment of deep gratitude for the journey so far. I turn onto the infamous Sally Gap Road, adrenaline surging as I hit 70 km/h. But the excitement is fleeting. The fog is thick. Visibility almost zero. Then a sudden sharp turn. No time to react. No time to brake. I brace for impact. In a single minute, the world spun. अल्लाह अकबर, 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 अल्लाह अकबर। Lying there,
It took a minute to process the crash. Questions flooded my mind. My skill, the risks, this remote place. But then, the profound realization, not a single scratch, a deep thanks to Allah and to the prayers of my family. I walked away from that. Shaken, the adrenaline is still coursing. "50 kilometers still lay between me and home. The silence after the crash was heavy. My mind replaying every detail, every what if. To break the silence, I found myself talking to the cows in a field. कुछ खाना है? कुछ खाना है? नहीं. Their calm gazes, a strange comfort. Hearing my own voice, even to them, was a lifeline. The journey was far from over, but the focus narrowed 1 mile at a time, one paddle stroke, until I was home.